हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे केनी ओमेगा बन सकते हैं ऑल इलीट रेसलिंग के जॉन सीना। जानने वाले हैं कि क्या हमें AEW में कभी भी एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर देखने को मिलने वाला है या नहीं। और इसी के साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन है ऑल इलीट रेसलिंग के अगले पेपर व्यू डबल और नथिंग में होने वाले कैसीनो लैडर मैच के अगले पार्टिसिपेंट। और फाइनली मुझे आपके सजेशन भी मिले हैं जिससे ये क्लियर होता है कि हमें रायबैक ऑल इलीट रेसलिंग में दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और गाइज अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके एक सजेशन लेना चाहता हूँ। और गाइज ये इसलिए क्योंकि गाइज मैं हमारे चैनल पर ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 10 या फिर टॉप 5 सीरीज की शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन गाइज मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज निकालूं या फिर ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 10 सीरीज निकालूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि गाइज मैं ये दोनों सीरीज हमारे चैनल पर शुरू कर दूं और गाइज जो वीडियो जिस कैटेगरी में बैठती है वो वीडियो मैं उस कैटेगरी में डाल दूं। यानी कि अगर वीडियो टॉप 5 सीरीज की हो तो मैं उसे टॉप 5 की सीरीज की कैटेगरी में डाल दूं, और वीडियो अगर टॉप 10 की सीरीज की हो तो मैं उसे टॉप 10 की वीडियो कैटेगरी सीरीज में डाल दूं। और मैं यहाँ आपकी राय जानना चाहता हूँ कि मैं हमारे चैनल पर टॉप 5 सीरीज निकालूं या फिर हमारे चैनल पर टॉप 10 सीरीज निकालूं, या फिर ये दोनों ही सीरीज निकालूं और जो वीडियो जिस कैटेगरी में बैठती है उस वीडियो को उस कैटेगरी में डाल दूं। और मैं यहाँ इस सवाल पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप मुझे अपनी राय बताने के लिए ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर अपनी राय मुझे दे सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। और गाइज आज की वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं ऑल इलीट रेसलिंग के अगले पेपर व्यू डबल और नथिंग में होने वाले कैसीनो लैडर मैच के पार्टिसिपेंट से। गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि हमें ऑल इलीट रेसलिंग के कैसीनो लैडर मैच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से करीब आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के नाम ऑल इलीट रेसलिंग ने रिवील कर दिए थे। और गाइज ये नाम थे डार्बी एलन, कोल्ट कैबाना, ऑरेंज कैसिडी, रे फिनिक्स और स्कॉर्पियो स्काई। लेकिन गाइज अब यहाँ पर इस मैच के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने और 2 पार्टिसिपेंट्स के नाम फाइनल कर दिए हैं। और गाइज यहाँ इस मैच में हमें जो अगला पार्टिसिपेंट देखने को मिलने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि फिनोल्पी फ्रॉड के बॉयफ्रेंड द सुपर बैड किप सेबियन है। और गाइज यहाँ इस मैच के लिए सुपर बैड किप सेबियन का नाम फाइनल हो चुका है कि हमें किप सेबियन इस मैच में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग ने किप सेबियन के साथ एक और रेसलर का नाम इस मैच के लिए फाइनल कर दिया है। और गाइज ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि SCU के अदर मेंबर फ्रैंकी कजेरियन होने वाले हैं। और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन भी हमें इस मैच का हिस्सा बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अब यहाँ पर इस मैच में देखने लायक सिचुएशन बन चुकी है कि इस मैच में SCU के दो मेंबर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें से पहले तो है स्कॉर्पियो स्काई और दूसरे है फ्रैंकी कजेरियन। तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या इस मैच में ये दोनों रेसलर एक दूसरे के साथ काम करते हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ। और गाइज अब करीब ऑल इलीट रेसलिंग ने इस मैच के 7 पार्टिसिपेंट रिवील कर दिए हैं और अब इस मैच में सिर्फ 2 ही स्पॉट बाकी है। और गाइज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि गाइज इस मैच का लास्ट पार्टिसिपेंट ऑल इलीट रेसलिंग रिवील ना करे और हमें इस मैच का आखिरी पार्टिसिपेंट इस मैच की सरप्राइजिंग एंट्री देखने को मिले। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज हमारी अगली अपडेट किसी और ने नहीं बल्कि गाइज आप में से कई लोगों ने मुझे बताई है। और गाइज ये अपडेट किसी और के बारे में नहीं बल्कि द बिग गाय रायबैक के बारे में है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि मुझे रायबैक के बारे में इतनी अपडेट्स नहीं मिली और यहाँ पर आप रायबैक के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मुझे रायबैक के बारे में अपडेट्स ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। और गाइज आप में से ज्यादा लोगों ने नहीं बल्कि सिर्फ एक ने ही मुझे ट्विटर पर रीट्वीट किया है और उन्होंने मुझे टैग कर बताया है कि कैसे रायबैक ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बारे में बातें टीज कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर मैंने आपको ट्विटर पर टैग करने के लिए कहा था, लेकिन गाइज यहाँ पर आप में से कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग किया है और गाइज आप में से कई लोगों ने मुझे सिर्फ कमेंट कर ही बताया है। और गाइज यहाँ पर मैंने पहली बार आपको कहा था कि आप मुझे ट्विटर पर टैग करें। गाइज यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले ट्विटर पर टैग करने के लिए कहा था, इसलिए मैं आज इस वीडियो में उन सभी लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस अपडेट के बारे में टैग किया है। और गाइज यहाँ पर सबसे पहला फोटो जो आपने मुझे टैग किया है वो फोटो ये है जिसमें रायबैक ने अपने इवोल्यूशन के बारे में बताया है। और गाइज यहाँ पर इस फोटो की ट्विटर लिंक मुझे राज त्रिपाठी ने शेयर की है और गाइज इस फोटो को देवेश त्रिपाठी ने मुझे रिट्वीट किया है। और गाइज यहाँ पर इन फोटो के बारे में मुझे इन दोनों ने बताया है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये फोटो मैंने बहुत पहले ही देख ली थी और यहाँ पर इस फोटो के बारे में अपडेट मैंने इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि गाइज इस फोटो के बारे में अपडेट रेसल चैटर ने शेयर कर दी थी। और गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आपने वो अपडेट सुन ली होगी, इसलिए मैंने ये अपडेट अपने चैनल पर नहीं बताई क्योंकि गाइज एक ही अपडेट बार बार क्यों बताएं इसलिए। लेकिन गाइज यहाँ पर राज त्रिपाठी ने मुझे एक और ट्विटर लिंक शेयर की है जो कि रायबैक की एक पोस्ट की है। और गाइज यहाँ पर ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि गाइज ये अपडेट किसी और चैनल ने नहीं बताई है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज ये रहा वो रायबैक का ट्वीट जिसमें रायबैक टीज कर रहे हैं कि वो ऑल इलीट रेसलिंग में आने वाले हैं।
और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये रैबैक का कोई और ट्विटर अकाउंट है जिस पर रैबैक ने ये ट्वीट किया है। और गाइज यहाँ पर आप इस ट्वीट का कैप्शन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर इस ट्वीट में मेन बात ये है कि गाइज यहाँ पर इस वीडियो में एक्सरसाइज करते समय रैबैक ने ऑल एलीट रेसलिंग की टी शर्ट पहनी है। और गाइज यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रैबैक उनके ऑल एलीट रेसलिंग में आने के बारे में बातें टीज कर रहे हैं। लेकिन गाइज पता नहीं ये होगा कि नहीं। लेकिन गाइज अगर रैबैक ऑल एलीट रेसलिंग के कैसीनो लैडर मैच में एक सरप्राइजिंग एंट्रेंस के तौर पर आते हैं तो गाइज मैं तो बहुत ज्यादा शॉक होने वाला हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या हमें ऑल एलीट रेसलिंग पर कभी भी एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर देखने को मिलने वाला है या नहीं। और गाइज यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि कोडी रोड्स एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे थे। और गाइज यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू देते समय कोडी ने डबल और नथिंग पेपर में होने वाले उनके मैच के बारे में बातें की है और बताया है कि कोडी उस मैच के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस इंटरव्यूअर ने कोडी से सवाल पूछा कि क्या हमें ऑल एलीट रेसलिंग पर कभी भी एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर देखने को मिलने वाला है या नहीं। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए कोडी ने कहा कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग पर कभी भी एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर नहीं देखने को मिलने वाला। और गाइज ऐसा क्यों, इसका रीजन भी यहाँ पर कोडी ने बताया। और गाइज यहाँ पर कोडी का कहना यह था कि सभी फैंस को पता है कि रेसलिंग में चीजें कैसी होती है और सभी फैंस जानते हैं कि शो एक्चुअल में कौन प्रोड्यूस करता है। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया कि फैंस को भी ये बात पता है कि जो कोई ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर टेलीविजन पर आती है उसके हाथ में कुछ नहीं होता बल्कि सभी चीजें बैकस्टेज से कंट्रोल की जाती है। और गाइज यहाँ पर कोडी ने ऐसा कहकर ये बताया कि सभी फैंस को भी पता है कि ऑन स्क्रीन अथॉरिटी सिर्फ दिखाने के लिए होती है और यहाँ पर एक्चुअल शो बैकस्टेज में बैठकर स्टाफ ही प्रोड्यूस करता है। और ये बातें फैंस को पता है, इसलिए कोडी कभी भी ऑल एलीट रेसलिंग पर कोई भी ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर नहीं लाना चाहते। गाइज हमने ऑन स्क्रीन अथॉरिटी को लेकर बहुत सारी अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखी है, लेकिन गाइज तब फैंस को पता नहीं था कि ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के हाथ में कोई भी पावर नहीं होती। लेकिन गाइज अब यहाँ पर ये सभी बातें सभी फैंस को पता है, इसलिए कोडी ऑन स्क्रीन अथॉरिटी नहीं लाना चाहते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ये आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फाइनल और सबसे मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कैसे केनी ओमेगा बनेंगे ऑल एलीट रेसलिंग के जॉन सीना। तो गाइज हाल ही में केनी ओमेगा का एक इंटरव्यू हुआ था और गाइज उस इंटरव्यू में केनी ओमेगा ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था। और यहाँ पर उस इंटरव्यूअर ने केनी ओमेगा से सवाल पूछा था कि उनके करंटली ऑल एलीट रेसलिंग में चल रहे उनके रोल के बारे में क्या कहना है। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि अभी तक यूएस की ऑडियंस ने रियल केनी ओमेगा को नहीं देखा और उन्हें पता भी नहीं है कि द रियल बाउंड मशीन क्या है और रियल केनी ओमेगा कौन है। और गाइज यहाँ पर ये कहकर केनी ओमेगा बताना चाहते हैं कि अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में रियल केनी ओमेगा नहीं आए हैं जो कि हमें एनजेपीडब्ल्यू में देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर केनी ओमेगा का कहना यह है कि जिस हाई लेवल की परफॉर्मेंस केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू में दी है उस लेवल की परफॉर्मेंस केनी ओमेगा ने अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं दी है और हमें जल्द ही उस लेवल के केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताया कि वो उनके ऑल एलीट रेसलिंग में करंट रोल से बहुत ज्यादा खुश है कि केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग में वो सब कुछ चीजें कर पा रहे हैं जो केनी ओमेगा करना चाहते हैं। और यहाँ पर केनी ओमेगा अपने सिंगल्स करियर में एनजेपीडब्ल्यू में टॉप पर थे। लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में केनी ओमेगा एक नॉर्मल टैग टीम बनकर भी बहुत ज्यादा खुश है जो कि केनी ओमेगा उनके करियर में करना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताया कि केनी ओमेगा हमेशा टॉप रेसलर बनकर नहीं जीना चाहते बल्कि केनी ओमेगा मिड कार्ड या फिर लोअर कार्ड में भी अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। और गाइज ये इसलिए क्योंकि गाइज केनी ओमेगा को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन गाइज अभी भी ऑल एलीट रेसलिंग पर ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें काफी लोग नहीं जानते। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा उन रेसलर के साथ मैच लड़कर उन रेसलर को भी ऑल एलीट रेसलिंग में फेम देना चाहते हैं जो काम डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना ने उनके यूएस ओपन चैलेंज के साथ किया था। और गाइज कुछ उसी तरीके का काम केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग पर करना चाहते हैं और केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग के सभी रेसलर को ग्लोबल ऑडियंस के सामने एक्सपोजर देना चाहते हैं। और गाइज ये बहुत ही सही काम केनी ओमेगा कर रहे हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना ने किया था और उससे हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में केविन ओवेंस जैसे बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार देखने को मिले हैं। तो गाइज यहाँ पर देखने लायक बात ये होगी कि केनी ओमेगा किस तरीके के सुपरस्टार ऑल एलीट रेसलिंग को प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि उन रेसलर को एस्टेब्लिश करने में केनी ओमेगा का कितना बड़ा हाथ होगा। लेकिन गाइज आप ओमेगा की इस थिंकिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियो में इतना ही और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?